देखो भाई, ये नोवा टाइप है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, यानी कि जितना लाभ होगा उतना ही क्रय मूल्य होगा, या जितनी हानि होगी उतना ही क्रय मूल्य होगा, यानी कि हानि का प्रतिशत या लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होगा। देखो इसमें इसका सूत्र है एक छोटा सा, पहले वो समझेंगे। जो क्या है, सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर निकालना आपको तो क्या होगा, 10√25 प्लस सेल्स प्राइस जो भी दे रखा होगा विक्रय मूल्य माइनस 50। 50 जो है माइनस का, ये रूट से बाहर है, जो अंडर रूट से बाहर है। या तो ये फॉर्मूला लगाओगे या ये सवाल हो जाएगा ऑप्शन तक। तो पहले तो मैं आपको ऑप्शन इस तरह करके बताऊंगा फॉर्मूले तक, फिर ऑप्शन तक भी करके बताऊंगा कैसे हो जाएगा। तो देखो सवाल कैसा होगा इसमें। सवाल क्या, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि जितना क्रय मूल्य उतना ही प्रतिशत लाभ हो रहा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि अगर वस्तु 40 रुपए की तो 40% का ही लाभ होगा। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 50 है तो 50% का लाभ होगा, यानी कि इस तरीके होगा। और दे के क्या रखेगा सवाल में, हमेशा विक्रय मूल्य यानी कि सेल्स प्राइस दे के रखेगा। अब देखो सवाल में अगर हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे से तो कितना हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य यानी सीपी कितना, ये तो 10 है ही, रूट में 25 प्लस सेल्स प्राइस यानी कि 24 माइनस 50, तो ये आ जाएगा आपका 10। ये आप यहाँ आ जाएगा कितना, 49 माइनस 50, तो 10 अंडर रूट 49 का मान होगा 7 माइनस, तो यहाँ ये हो जाएगा 70 माइनस 50। 70 में से 50 गए कितना आ गया, 20, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 20 रुपए, यानी वस्तु 20 रुपए की है। अब ऑप्शन तक देखेंगे सर, ऑप्शन ये रहे इसके भाई। पहला ऑप्शन कितना है, 30, दूसरा 25, तीसरा 10 और ये है 20। तो अगर मैं 30 देखूं तो देखो 30 रुपए की तो वस्तु ये क्या है ऑप्शन है, ये क्रय मूल्य के ऑप्शन है। जिस चीज को पूछेगा ऑप्शन उसी का तो देगा। अब एक बार बताओ, जब वस्तु 30 रुपए की है और आप उसे प्रॉफिट में बेच रहे तो 30 से ज्यादा की तो बिकेगी। और ऑप्शन कितना था, 24 में बिक रही, और थारा 30 से भी ज्यादा, वहां चाह 24, तो आंसर ये तो ऑप्शन है नहीं। फिर अगर ये लो 25, यू भी विक्रय मूल्य था ज्यादा, यू भी नहीं हो सकता क्योंकि लाभ है ना। अगर ये 10 लूं तो अगर कोई वस्तु 10 रुपए की तो 10% का इसमें प्रॉफिट होना चाहो, तो 10 रुपए का 10% 1 रुपया हो गया, तो 10 की वस्तु और 1 रुपया लाभ, तो 11 रुपए की बिकनी चाहिए, कह रहा 24 की बिक्री, तो यह भी बात सही नहीं है। अगर मैं 20 लूं तो अगर 20 की खरीद है तो 20 पे 20% का ही लाभ है। तो देखो अगर मैं 20 क्रय मूल्य, देखो सिद्ध करते क्या देखते हैं कि 24 ही आवा क्या आंसर। अगर मैं क्रय मूल्य 20 मान लूं तो लाभ कितने रुपए का होगा, हम लाभ देखें कितना होगा, तो 20 का 20% लाभ होगा, क्योंकि जितना है उतना ही तो लाभ होगा। वस्तु अगर 20 की तो 20 ही लाभ होगा, तो ये चीजें तो इस तरह गई, 2 दूनी 4, यानी 4 रुपए का लाभ होगा। 20 की खरीद है, 4 रुपए का लाभ है, यानी कि कितने की बिकनी चाह वस्तु, विक्रय मूल्य कितना होगा वस्तु का, 24 रुपए। और देखो 24 ही आ रहा, आई बात समझ में भाई। हमने 20 लेके देखा, 20 पे 20% का ही लाभ है, तो 20 का 20% देखा हमने, 4 रुपए आ गया, और 20 और 4 24, और 24 में बिक रही। ठीक है भाई, नया सवाल देखो। एक वस्तु जब 144 रुपए में बेची जाती है तो उतने प्रतिशत लाभ होता है जितना कुर्सी का क्रय मूल्य है। कुर्सी का लागत ज्ञात करो, यानी कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना, वही बात आ गई जो 20 सवाल में बताई थी हमने। या तो ऑप्शन तय कर लो, अगर मैं 50 का ऑप्शन तो देखो, अगर वस्तु का मूल्य मैं 50 मान लूं तो 50 पे 50% का ही प्रॉफिट होगा, और 50 रुपए का 50% कितना होगा, 50 रुपए का 50% होगा 25 रुपए। 50 की वस्तु 25 का लाभ, तो 75 की बिकनी चाह, और वो कह रहा है 144 में बिकनी चाह, तो बात सही नहीं है। अगर मैं 70 लूं ऑप्शन में तो 70 की तो वस्तु होगी, 70 का 70% देखो, 7 7 49, 49 इसका ही होगा, तो कितना में बिकनी चाह भाई, 9 7 और 4 11, 119 में बिकनी चाह, वो कह रहा है 144 में बिके, तो ऑप्शन ये भी गलत है। अगर मैं 80 मान लूं तो 80 तो होगा खरीद,
80 का 80% हो गया मेरा प्रॉफिट। 8 8 64, जोड़िए 64। देखियो 4 नुक्कन हुई, 8 और 6 14, आ गया विक्रय मूल्य 144। और 144 ही वो कह रहा, और वो सूत्र तो मैंने आपको बता ही रखा, सूत्र में तो सीधा मान रखना ही है। आई बात समझ में? ऑप्शन तो देख लो बस। नया सवाल, विनय ने एक हाथ घड़ी 75 रुपए में बेची और उतने रुपए का लाभ हुआ होगा जितने की कि बस वह घड़ी थी, बस वही तो सवाल चल रहे। पहला ऑप्शन है 50 रुपए का तो क्रय मूल्य मान लो तुम, 50 का 50% देखियो भाई, उतना ही तो प्रॉफिट होगा। 5 पंजे 25, 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। 50 की खरीद है, 25 का लाभ है, तो कितने की बिकनी चाह? 75 की। अरबी ने ना कितने की बेची? 75 की। तो पहला ही ऑप्शन बैठ गया, तो सेट। ठीक है भाई। अब देखो ये सारे सवाल हमने देखे, ये सारे लाभ के थे। ऐसे सवाल हानि के भी हो जाओ। अगर हानि हुई, देखो 3 क्वेश्चन करवाए मैंने, तीनों सवालों में लाभ लाभ हो रहा, भाई इतने का लाभ, इतने का लाभ। हानि भी तो हो सके थी। अब हानि अगर होगी तो उसके 2 आंसर आएंगे। पहली बात, हानि का हमेशा 2 आंसर आएगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड करो। और इसका सूत्र अगर देखोगे तो इसका सूत्र होगा, यहाँ प्लस था उस सूत्र में, इसमें रखना माइनस, और सारी चीज नुकतीन हुई है। ठीक है, 25 प्लस सेल्स प्राइस था ना यहाँ, बस यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस करना हमें। अच्छा नोट, हानि वाले पर्सनों के 2 उत्तर होते हैं जिनका योग 100 होगा, यानी कि आंसर 2 होंगे, पर उन दोनों का योग जो है 100 होना चाहिए। जैसे मान के चलो एक आंसर आ गया था 30, तो दूसरा कितना पाओगा? 70, जब भी तो 100 बैठेगा। देखो सवाल, इसे सवाल पूछा हो तो तुम सूत्र तय कर लो। एक सवाल सूत्र तय, फिर ऑप्शन तय, दोनों तो बताऊंगा। तो सीपी 10 रूट में 25 माइनस कितना है भाई? 24 रुपए में बेच रहा, माइनस 50 है। एक पुस्तक को 24 रुपए बेचने से उतना लाभ होता जितना, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 10 अंडर रूट में यहाँ कितना रहेगा? 1 माइनस 50, तो इसका एक ही मान होगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 50, तो कितना आ गया तारा? माइनस के 40, यानी के क्रय मूल्य कितना आ तारा? 40 रुपए। या माइनस छोड़ दो तुम, दूसरा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 2 होंगे ना इसके भाई, 140 आया, तो दूसरा कितना होगा इसका? 60, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है 100 होना चाहिए। बताया मैंने आपको, जैसे माइनस आ रहा क्रय मूल्य, इसका कोई वैल्यू नहीं, से छोड़ दो, यानी कि 40 ही है। माइनस ना लिखिए, 40 ही लिख दो। ये 40 है, ये 60 है। 2 आंसर आएंगे इसके। ठीक है, अब इसे ऑप्शन तक कैसे करेंगे भाई? सूत्र तो पता लग गया, ऑप्शन तक देखो 40 कैसा होगा भाई। पहली कंडीशन देखो आप, पहला है 40, पहला ऑप्शन उठा लिया हमने, 40 हमने क्रय मूल्य मान लिया, तो हानि हो रही है। अब क्या है? तो 40 पर 40% की हानि होगी, तो 416 रुपए की हानि होगी। अगर 40 की खरीद है तो 16 के नुकसान में बिकेगी वस्तु, तो घटा लो, 16 घटा के देखो कितने में बिके, आ गया 24 ही, यार 24 में बिक रही। दूसरी कंडीशन अगर लू मैं, क्योंकि हमने बताया दोनों का जो दोनों आंसर आएंगे उनका योग कितना होना चाहिए? 100, तो एक आंसर आपका 40 आया, तो दूसरा कितना आंसर आएगा? 60। अब 60 का देख लो, तब 60 वाली कंडीशन तय। अगर 60 की कंडीशन तय देखते हैं तो 60% का देंगे भाई, जितनी हानि हुई, तो 6 छंग 36 रुपए का नुकसान हुआ। 60 रुपए की अगर बेचेंगे वस्तु, 24 की अगर बेचेंगे तो 36 रुपए का नुकसान है। तो देखिए भाई, 60 का कितना बच गया? 24 आ गया, तो यानी कि 40 तभी आंसर 24 अगर 60 तभी। अब आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन में हम कहेंगे लगाओगे भाई। देखो इसमें ऑप्शन 60 तो है नहीं, इसमें 40 ही है, तो 40 लगा देंगे। या तो ऑप्शन पाओगे 40 या पाओगे 60, या दोनों एक ही ऑप्शन में कहोगे और करके या करके आ जाएंगे। तो नया सवाल देखो इसमें, देखो ऑप्शन
अब देखो इसने कहा 21 रुपए में बेच लेते हैं, उतने यानी उतना ही, मतलब वही है सवाल, आपको पता है 30 का है। मान लो पहला ऑप्शन उठा लिया आपने 30, तो 30 का 30% काट दो तुम, तो 30 का 30% कितना हो जाएगा भाई, 3 या 9, 9 रुपए की आनी, यानी 30 की खरीद है, 9 के नुकसान पर कितने की बिकेगी, 21 में, और वो कितने में कह रहा, 21 में। तो आंसर आपका कौन सा होगा, पहले वाला ही होगा। और इसने और करके कह दिया, यानी आंसर से तुम्हारा 30 है या 70 है, क्योंकि दोनों में तो कोई सा एक हो सके ना, 30 या 70।